ओम केशवाय नमः स्वाहा। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। हस्तौ प्रक्षाल्य हस्तस्थानि पुष्पाण्यादाय चन्द्रोद्भासितमूर्धजं सुरपतिं पीयूषपात्रं महादस्ताब्जेन ददं सुदिव्यममलं हास्यास्य पङ्केरुहं सूर्येन्द्राग्निविलोचनं करतलैः पासाक्षसूत्राङ्कुशा भोजं बिभरतमक्षयं पशुपतिं मृत्युञ्जयं तं स्मरे। भूर्वासा भगवते श्री शिव महापुराणाय नमः। सर्वोपचारादिगन्धाक्षपुष्पैः सम्पूज्य ओम त्वां गन्धर्वाकनौस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोकदे सोमो राजा विद्वान् लक्ष्मादमुच्यत। गन्धं विलेपयामि गन्धान्तरिक्षतान् समर्पयामि। ओम अक्षन्नमी मदन्तयवप्रिया दूकद अस्तोकतजवभानवो प्राणविष्टयामति जोजान्विन्द्रते हरि पुष्पान्तेति पुष्पमालां समर्पयामि। ओखदीः प्रतिमोदितं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अथवा ज्योतिर्विरुधा पारैष्णवा धूपदीपनैवेद्यं निवेदयामि। नाभ्यासीदन्तर्शिवो शीर्षणो जौ समवर्तत प्रतिभ्यां भूमृजा श्रोत्राथा लोकान् कल्पयन् प्राणाय स्वापानाय स्वाव्यानाय स्वासमानाय स्वा उत्तरापुरुषं मुखप्रक्षालनं भूर्वा स्वा भगवते श्री सां सदाशिवाय नमः। कृताया पूजाया सात्सन्यादि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। हस्तिष्ठानि पुष्पाण्यादाय बाणरावणचण्डाश्च नन्दीभृङ्गीरटादय सदाशिवं साधन्ते सर्वे गृह्णन्तु शाम्भवाः। भूर्वा स्वा भगवते श्री सां सदाशिवाय नमः। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृह पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचारप्रदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि यत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं। पुनः स्निग्धानि पुष्पाण्यादाय गुरुस्मरणं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयः सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं विरचिनुतं शरण्यं भक्त्यार्पिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायकपत्रनेत्रे येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री भगवान जी कासठ दिल्ली के, सोनलाल जी कासठ जो दिल्ली से पधारे हैं, गोविंद जी सोनी दिल्ली वाले, शिव जी सोमानी दिल्ली वाले, ओम प्रकाश जी बूब जोधपुर वाले, केसीमल जी सोनी जोधपुर वाले, हरि प्रकाश जी गौड़ जोधपुर वाले, ओम प्रकाश जी राठी दिल्ली वाले, रामेश्वर जी सोनी जोधपुर वाले। इन सभी से मेरा अनुरोध है, श्री हरि प्रकाश जी गौड़ हमारे जोधपुर के जाने माने बाल व्यास राधा कृष्ण जी के पिताश्री, उनसे मेरा अनुरोध है वो पधारे, शिव पुराण को पुष्प अर्पित करे, व्यासपीठ को माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कृपा करें। मैं हमारे बीच पहुंचे हुए संत महात्मा जो आगे की तरफ विराजमान है, उनसे मेरा अनुरोध है वो पधारे, शिव पुराण को पुष्प अर्पण करे और व्यासपीठ को माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। माता बहनें जरा पीछे लाइन में आ जाओ।
जिन्होंने माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है, उनसे मेरा अनुरोध है कृपया मंच के नीचे की तरफ पधारें, वहां से आरती उनको करनी है। आरती मंच के नीचे से होगी। जिन्होंने माल्यार्पण की है वही लोग आरती के लिए पधारेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा सततं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। पंचानन राजे भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन विश्ववाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दशभुज के सोहे भोले, दशभुज के सोहे शिव जी रो रूप निरखता, भोला जी रो रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। का देख प्रभु का देख होता देख सके। ओम हर 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 महादेव। अक्षुमाला बलमाला रुडमाला धारी भोले रुडमाला धारी त्रिपुरारी चमुरारी त्रिपुरारी चमुरारी करमाला धारी। ओम हर 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 महादेव। चक्र
त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, जग करता जग भरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशीपुरी में विश्वनाथ विराजत, नंदो ब्रह्मचारी, भोले भोलो ब्रह्मचारी, नित्य उठ ज्योत जगावत, नित्य उठ दर्शन पावत, महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। शुचि हो जावे, मारा पाप परा जावे, जारे घर लक्ष्मी आवे, वो जारे आनंद हो जावे। कहत शिवानंद स्वामी मन रटत भोलानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, भज जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अरुणागी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 स्वस्ति मंगल मंत्रान् पठेयुः। यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तान् धर्माणि प्रथमान्यासन्न, ते ह्यनाकं महिमानस सन्ति पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजाति करवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। भगवते श्री साम्प्रदाशिवाय नमः। श्री शिव महापुराणाय नमः। अक्षतमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं करोमि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यज्ञत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। बोलिए श्री अचलनाथ महादेव की, सिद्धनाथ महादेव की, श्री व्यास जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। शंभो काशी विश्वनाथ महादेव की, श्री सद्गुरुदेव की। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्म परानन्दम् ईशमानन्दि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो वन्दे शिवपुराणं हि सर्वदा प्रसन्नधिः शिवप्रसन्नतां दद्यास्त्वपदयोरतिः आद्यन्तमङ्गलमजात समानभावम् आर्यन्तमीशमजराम रमात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलम् संभावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम् वन्दे वन्दनतुष्टमानसमति प्रेमप्रियं प्रेमदम् पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्णविधिलैश्वर्यैकवासं शिवम् सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभवम् सत्यप्रियं सत्यदम् विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकीयरूपयो पाताकृतिं शङ्करम् शैवं पुराणतिलकं खलु सत्पुराणं वेदान्तवेदविलसत्पर्वस्तु गीतम् यो वै पठेत् च शृणुयात् परमादरेण शम्भो प्रियशैलभेत् परमागतिं वै ते जन्मभाजः खलु जीवलोके ये वै सदा ध्यायन्ति विश्वनाथं वाणी गुणां स्तौति कथां शृणोति श्रोत्रद्वयं भवमुत्तरन्ति
सकल गुण विभेदैर्नित्यमस्पष्टरूपम् जगति च बहिरन्तर्भासमानं महिम्ना मनसि च बहिरन्तर्वाङ्मनोवृत्तिरूपम् परमशिवमनन्तानन्दसान्द्रं प्रपद्ये परमशिवमनन्तानन्दसान्द्रं प्रपद्ये परमशिवमनन्तानन्दसान्द्रं प्रपद्ये। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री ज्ञानेश्वर महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री शौनकादि ऋषियों की जय। उमापति महादेव की जय। गजानन जी महाराज की जय। कार्तिकेय भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। नमो निष्प्रूपाय नमो निर्मलाय नमो सर्वनाथाय नमो सर्वात्मने नमो श्री राधे जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। आज कथा का द्वितीय दिवस प्रारंभ हो रहा है। भगवान महादेव की परम पावनमय कृपा हम सभी जीवों पर रही कि भगवान ने कथा के द्वितीय दिवस में भी हम सभी प्रभु भक्तों का चयन किया है और अपनी अमृतमयी कथा श्रवण करवाने हेतु हमें इस परम पावन पवित्र जगह पर भगवान महादेव ने बुलवाया है। जिस प्रकार से कल कथा के समय में आपको बतलाया भी था कि ये हमारी दैनिक प्रार्थना रहेगी। फिर हम चाहे एक ही अंतरा उसका गाए, लेकिन भगवान के चरणों में प्रार्थना करना हमारा नियम होना चाहिए, हमारा कर्तव्य भी होना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर एक बार भगवान महादेव के चरणों में, अपने इष्ट देवता के चरणों में ऐसी प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर किसी दुखी जीव को हम देखें तो उसके दुख को हम हमारे हृदय से पहचान सके, ऐसी शक्ति हमें दीजिए और उसके दुख का निवारण हम कर सके, ऐसी क्षमता, ऐसी सामर्थ्यता हमें आप प्रदान कीजिए। करे प्रेम सबसे यह हो भावना, दुखियों की सेवा करे, जो लाचार है उनके हम काम आए, ये कर्तव्य है सर्व
इस दिन पूजा करे, पल छिन ध्यान धरे। इस दिन पूजा करे, पल छिन ध्यान धरे। सांस जब तक चले तेरा गुणगान हो, प्रातः उठ के यही प्रार्थना हम करें। ऐसा वरदान दो सबका कल्याण हो। छवि शिव की जब से नजर सब पे आई, नई जागती अपने मन में समाई। दो सबका कल्याण हो। तन में है प्राण ज्योति, उजागर रहे मन की माला के मोती। जीवन तुझे हम समर्पण करेंगे, तेरा है सभी तुझको अर्पण करेंगे, अर्पण करेंगे। इस दिन पूजा करें, पल छिन ध्यान धरे। श्वास जब तक चले तेरा गुणगान हो, प्रातः उठ के यही प्रार्थना हम करें। ऐसा वरदान दो सबका कल्याण हो, ऐसा वरदान दो सबका कल्याण हो। बोले शंकर भगवान की।
शिव महापुराण द्वितीय दिवस। आज यहां से शिव महापुराण की प्रथम संहिता, जिसे विद्येश्वर संहिता कहा गया है, यहां से आज हमारी शिव महापुराण कथा प्रारंभ हो रही है। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 प्रकार के स्कंद बतलाए गए हैं, उसी प्रकार से शिव महापुराण में 7 प्रकार की संहिताएं बतलाई गई है। और 7 संहिताओं में पूर्ण शिव महापुराण को विभाजित वेदव्यास जी महाराज ने किया है। पहले यह शिव महापुराण कथा 12 संहिताओं में थी और इसमें श्लोक थे 1 लाख। लेकिन वेदव्यास जी महाराज ने उन 1 लाख श्लोकों को संक्षिप्त करते हुए 24,000 श्लोकों में कर दिया, प्रतिपादित कर दिया। पहला ही श्लोक वेदव्यास जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर लिखा है। आद्यंत मंगलमजात समान भावम आर्यन्तमीशमजराम रमात्मदेवं पंचाननं प्रबल पंचगुणोदशीलं संभावये मनसि शंकरमम्बिकेशम्। ऐसे परमात्मा महादेव को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जो पूर्ण ब्रह्मांड को अपने स्वरूप से प्रकाशित करते हैं। अरे ब्रह्मांड में जो सूर्य और चंद्रमा है, वह भी इनके द्वारा प्रकाशित होते हैं, तब वो हमें प्रकाशित कर पाते हैं। ऐसे जो महादेव है, उन महादेव के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। वेदव्यास जी महाराज ने वर्णन करते हुए प्रथम श्लोक में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि मुनयः शंसितात्मानः सत्यव्रत परायणाः महौजसो महाभाग महासत्र वितेनिरे। जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहां पर सदा सर्वदा धर्म की चर्चा चलती रहती है, जहां परम पवित्र नदियां गंगा और यमुना का संगम हो रहा है, उस परम पावन स्थल प्रयागराज में सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा शौनक आदि ऋषियों ने मिलकर सूत जी महाराज के चरणों में सभी ने मिलकर प्रणाम किया है। सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्होंने एक ही बात कही, हे महाराज, जिस प्रकार से सागर में रत्नों का समूह भरा पड़ा रहता है, उसी प्रकार से आपके हृदय में, आपकी बुद्धि में सदा सर्वदा पुराणों का, शास्त्रों का ज्ञान भरा हुआ रहता है। महाराज, रत्नाना मुरुसाराना मृत्नाकर इवार्णवः, जिस प्रकार से सागर अपने भीतर रत्नों को संभाल कर रखता है, उसी प्रकार से आप भी हमेशा अपने भीतर, अपने हृदय में ज्ञान को संभाल कर रखते हैं। महाराज, ऐसे तो आपने हमें सारे शुभाशुभ शिव महापुराण के महात्म्य को दर्शाया है, लेकिन महाराज, आज हमारे मन में एक इच्छा और है, एक जिज्ञासा और है,
क्योंकि जो कथा कल आपने हमें सुनाई, उस कथा से हमारा मन भरा ही नहीं। हमें ऐसे लगता है कि हम और सुनते ही रहे, कुछ नया मिलता रहे। बार बार यही इच्छा होती है कि हम कुछ सुने। महाराज, घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर हो जाएंगे। हमें यह बतलाइए कि घोर कलयुग में भी मनुष्य को सत्कर्म में कैसे लगे रहना चाहिए। शिव महापुराण की प्रथम संहिता विद्येश्वर संहिता प्रथम अध्याय 12, 13, 14 और 15 नंबर श्लोक इस बात को दर्शाता है। शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता प्रथम अध्याय और 12, 13, 14, 15 ये 4 श्लोक। ऐसे तो बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन ये 4 श्लोक पूर्णतया प्रमाणित करते हैं कि कलयुग में, घोर कलयुग में कोई भी धर्म वाला नहीं हो पाएगा। वह धर्म का भी कार्य करेगा तो उसमें अपना स्वार्थ देखेगा। और वे क्या श्लोक बतलाए गए हैं? परापवाद निरता परद्रव्याभिलाषिणः परिस्ते सक्तमनसः परहिंसा परायणाः देहात्मदृष्ट्यो मूढा नास्तिका पशुबुद्धयः मातृपितृकृतद्वेषाः स्त्रीदेवा कामकिंकरा विप्रालोभगृहग्रस्ता वेदविक्रयजीविनः धनार्जनार्थमभ्यस्त विद्या मद विमोहिता। जो भी बात लिखी गई है वह सत्य लिखी। परापवाद निरता परद्रव्याभिलाषिणः पर स्त्री सक्त मनसः परहिंसा परायणाः। व्यक्ति हमेशा दूसरों की बातों में लगा हुआ रहेगा। उसने ऐसा कह दिया और इसने तुझे ऐसा कह दिया। जिसने भी आकर कहा कि अरे भैया उसने तुझे ऐसा कहा, हम उसकी बात मान लेंगे, अपवाद में ही जिएंगे। अपना ध्यान हम कभी नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम दूसरों का ध्यान बार बार देंगे। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। देहात्म दृष्टो मूढ़ा नास्तिका पशुबुद्धयः। सबके सब दूसरों की निंदा करने में लगे रहेंगे। पराया धन हमारे पास कैसे आ जाए, यही मन में विचार करते रहेंगे। उन्हें कने रुपयो है, उन्हें कने पयो है, वो मार कने कठू आवे, कैसे मुझे मिल जाए। श्लोक में यह भी बतलाया गया है, पर स्त्री सक्त मनसः, पर स्त्री में आसक्त मन से रहेंगे, मूढ़ रहेंगे, नास्तिक रहेंगे। ऐसा कहना व्यासपीठ से उचित नहीं लगता, लेकिन श्लोक यह भी कहता है कि पशु बुद्धि वाले रहेंगे। देहात्म दृष्टो मूढ़ा नास्तिका पशु बुद्धयः। मुझे यह बतलाइए माताओं, प्रभु भक्तों, कभी कभी कोई माता पिता भी अपने बालक को डांटते हैं तो कहते हैं अरे तू पशु के समान है, पढ़ाई नहीं करता, ज्ञान नहीं करता, मेहनत नहीं करता, पशु के समान बैठा रहता है। मुझे एक बात बतलाइए, बड़ा ही सुंदर प्रसंग वृंदावन के वक्ताओं के द्वारा कहा जाता है। अगर हम ध्यान से इसे श्रवण करेंगे तो हमें मन में विचार आएगा कि नहीं, हम गलत कहते हैं। जब हम बारंबार ऐसा कहते हैं ना कि पशु बुद्धि वाला है, पशु बुद्धि वाला है, पशु बुद्धि वाला है। एक बार पशुओं ने आपस में सभा की, मीटिंग की। सारे पशुओं ने एक ही बात कही, आज हमारी मीटिंग में मनुष्य को भी बुला कर लाओ। क्यों?
अरे हर जगह पर मनुष्य कहता है पशु के समान है, वो पढ़ाई नहीं करता तो कहता है पशु के समान है, वो पागल जैसे कोई काम करता है तो कहता है पशु के समान है, वो कोई मेहनत नहीं करता तो कहते हैं पशु के समान है। अरे ऐसा हमने क्या किया जो बार बार मनुष्य हमारा नाम लेता है? आज बुला कर लाओ मनुष्य को हमारी मीटिंग। पशुओं की मीटिंग जब होने लगी मनुष्य भी आ गया। कहा हाँ भैया, आप हमें यह बतलाओ कि कोई भी बात होती अपने पुत्र को हो, शत्रु को हो, किसी मिलने वाले को हो, तुम बार बार यही कहते रहते हो, अरे तू पशु बुद्धि वाला है, तू पशु के समान है। ऐसा आप हमसे कौन सी चीज में आगे हो कि आप बार बार हमारा नाम लेते हो? मनुष्य ने कहा भैया हम चतुर है। कौवे ने और लोमड़ी ने कहा हमसे ज्यादा चतुर थोड़ी ही हो। तो हो गए पीछे, किसमें आगे? तो कहा भैया हमारी आंखें बड़ी सुंदर है। मछली ने कहा हमारी उपमा दी जाती मीनाक्षी। बोलो किसमें आगे? कहा हमारी चाल बड़ी सुंदर है। हाथी ने कहा जाता है देखो कितना हाथी की तरह मदमस्त होकर चल रहा है, चाल तो हमारी उपमा दी जाती है। मनुष्य ने कहा मैं बेवकूफ हूं। गधे ने कहा मुझसे ज्यादा तो हो नहीं सकते। किस चीज में आगे हो? मनुष्य ने कहा मैं खाता ज्यादा हूं। हाथी ने कहा मुझसे ज्यादा नहीं खा सकते। मनुष्य ने कहा मैं बलवान हूं। सिंह ने कहा आ जाओ, हो जाए दो दो हाथ। मनुष्य ने कहा मेरी कमर बड़ी सुंदर है। हिरनी ने कहा हमारी कमर की उपमा दी जाती है। मन में विचार करो कि क्या ये बात सही है या नहीं। हम किस चीज में आगे हैं पशुओं से? मनुष्य कहता है मैं एकाग्रवान हूं। बगुले ने कहा मुझसे ज्यादा तो शायद नहीं हो सकते। मनुष्य ने कहा मैं कामासक्त हूं। वानर ने कहा मुझसे ज्यादा नहीं हूं। किस चीज में मनुष्य आगे है? फिर मनुष्य ने कहा हम बुद्धिजीवी हैं। पशुओं ने कहा इसीलिए कहा जाता है जो पढ़ाई नहीं करता ना, जिसका दिमाग नहीं चलता ना, अरे तू पशु के समान। क्योंकि पशु मनुष्य से हर चीज में आगे है। वफादारी में भी मनुष्य वफादार नहीं होता जितना वफादार पशु होता है। केवल पशु के पास बुद्धि की कमी है, दिमाग की कमी है, और मनुष्य के पास ये सब है, फिर भी वह पीछे जाता जा रहा है। शास्त्र कह रहा है कि पशु बुद्धि के समान कलयुग में, पशु बुद्धि जैसे कलयुग में जीव रहेंगे। और तो और माताओं बतलाया जाता है मातृ पितृ कृतद्वेषा स्त्री देवा काम किंकराः। माँ और पिता से द्वेष करने लग जाएंगे। स्त्री देवा काम किंकराः, स्त्री के भक्त बनकर रह जाएंगे, काम के शिष्य बनकर रह जाएंगे। अरे अगर घर में कोई चीज लानी रहेगी ना तो माँ से नहीं पूछेंगे, पिता से नहीं पूछेंगे, फोन करेंगे किसको? साले जी को। वृंदावन में ब्रज में कहा जाता है दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। अपन जोधपुर वाला ही नहीं क्यों हो, दूजारी क्यों ने जोधपुर वाला कई महाराज तो माने सालाजी वास्ते कहवे। जिस घर में साली जी की सलाह होने लग गई और माँ और पिताजी का त्याग हो गया, समझ जाओ वो परिवार कभी भी आगे नहीं आ पाता। क्योंकि माँ और पिता जिन्होंने हमें पाला है, पोषा है, इस जगह तक लाया है, उनका तो हमने त्याग कर दिया। और जो अभी अभी कुछ समय पहले आया है उसको हम सारा रेस्पेक्ट, सम्मान देने लग गए। फिर बतलाया जाता है विप्रा लोभ गृहग्रस्ता वेद विक्रय जीविना। ब्राह्मण जो है वह केवल लोभी हो जाएंगे, वेदों को बेचने लग जाएंगे, कथाओं को बेचकर अपना पेट पालने लग जाएंगे। ये शास्त्र कह रहा है।
ऐसा तो है नहीं कि भाई शिव महापुराण कलयुग के इस सारे वातावरण को देखकर फिर लिखी गई, नहीं नहीं साहब, ब्राह्मण ऐसे होते जा रहे हैं कितने वर्ष पहले, पर इन्होंने पहले ही सब कुछ बतला दिया कि कलयुग में ब्राह्मणों कैसे रहेंगे। विप्रा लोभ गृहग्रस्ता वेद विक्रय जीविनः धनार्जनार्थम अभ्यस्त विद्या मद विमोहिताः। विद्या के मद में केवल धन प्राप्त कैसे करना है यह उन्हें मालूम होगा। कलयुग की स्त्रियां भी प्राय सदाचार से भ्रष्ट हो जाएगी, सास और ससुर से द्रोह करने लग जाएगी। उन्हें माता पिता न मानते हुए सास ससुर मानेगी, इसलिए द्रोह होगा। समस्त शौनकादिक ऋषि सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे महाराज, हमारी चिंता का निवारण कीजिए। कलयुग में जब ऐसा वातावरण होगा, ऐसे परिवार होंगे, तो वह पुनः सत्य मार्ग पर, सदमार्ग पर, सदभक्ति पर कैसे आएंगे? उन्हें क्या करना पड़ेगा? सूत जी महाराज मन ही मन भगवान शंकर का ध्यान करने लगे और भगवान शंकर का ध्यान करते हुए कहना प्रारंभ करते हैं, साधु पृष्ठम साधवो वस त्रैलोक्य हितकारकम गुरुं स्मृत्वा भवत्स्नेहा वक्षि तच्छृणुतादरा। सूत जी महाराज ने भगवान शंकर का स्मरण किया, ध्यान किया, सदगुरुदेव का ध्यान किया और कहना प्रारंभ करते हैं, हे ब्राह्मणों, कलयुग में श्री शिव महापुराण नाम का एक ग्रंथ होगा। अभी उस ग्रंथ की 12 संहिताएं हैं, 1 लाख श्लोक है, लेकिन वेदव्यास जी महाराज के द्वारा इसे संक्षिप्त करते हुए 7 संहिताएं और 24,000 श्लोक कर दिए जाएंगे। अब वे 7 संहिताएं कौन कौन सी है तो बतलाया जाता है। पहली संहिता रहेगी विद्येश्वर संहिता, दूसरी रहेगी रुद्र संहिता, तीसरी रहेगी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6वीं कैलाश संहिता और 7वीं वायव्य संहिता। इस प्रकार से शिव महापुराण की 7 संहिताएं होगी और 7 संहिताओं के कुल मिलाकर 24,000 श्लोक कर दिए जाएंगे। जीव को एक ही कर्म करना पड़ेगा कि वह रोजाना उस शिव महापुराण के एक श्लोक का पाठ करे। ऐसा नहीं कहा गया है कि रोजाना उस शिव महापुराण का पूर्ण अध्ययन करे, ऐसा भी नहीं कि एक पेपर तो रोजाना पढ़ना ही पड़ेगा। सिर्फ कलयुग के जीव जानते हैं कि कलयुग वालों के पास समय नहीं रहेगा। कलयुग के जीव एक श्लोक को ही पढ़ ले तो भी उनका उद्धार हो जाएगा। मान लो एक श्लोक भी छोड़ो, श्लोक की आधाली भी अगर पढ़ ली जाए तो उस पर भी भगवान शिव की कृपा हो जाएगी। आधे श्लोक को छोड़कर अगर श्लोक का चरण भी पढ़ लिया जाए तो भी उस पर भगवान महादेव की कृपा हो जाएगी। और आधा श्लोक के चरण को भी छोड़कर अगर वो श्लोक का एक अक्षर भी पढ़ ले तो भगवान महादेव उस पर पूर्ण कृपा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने भगवान शिव के वांगमय स्वरूप को देख लिया है, वांगमय स्वरूप का दर्शन कर लिया। ऐसी शिव महापुराण की महिमा है। ऐसा शिव महापुराण एक ग्रंथ है और कहा जाता है कि अगर कोई अनपढ़ है, जिसे पढ़ना ही नहीं आता, तो वो कैसे पढ़ेगा?
तो उसे पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं। वह केवल शिव महापुराण को रोजाना गंधाक्षत पुष्प समर्पित करे और उसकी आरती कर ले, तो उसका मूल निवास जो कि घर कहलाया जाता है, वह घर साक्षात शिव लोक के समान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जहां पर भगवान शिव वास करे वही तो शिव लोक है। पढ़ना नहीं आता तो भी चलेगा, लेकिन घर में मंदिर में रखकर उसकी पूजा करे, उसकी आरती कर ले, तो भी उसका घर शिव लोक हो जाएगा। कहा जाता है प्रत्यक्षरम तु गायत्री पुरश्चर्या फलम लभे। प्रत्यक्षरम तु गायत्री, एक अक्षर भी अगर पढ़ लिया जाए तो गायत्री पुरस्चरण का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। प्रत्यक्षरम तु गायत्री पुरस्चर्या फलम लभे। पुरस्चरण कहना बड़ा कठिन है, अब कठिन नहीं है। एक अक्षर पढ़ने से अगर पुरस्चरण का पुण्य फल मिलता है, तो पूर्ण शिव महापुराण पढ़ने से कितना पुण्य फल प्राप्त होगा, यह मन में विचार कीजिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि समस्त पुराणों में शिव महापुराण को तिलक की उपमा दी गई है, तिलक की पदवी दी गई है। शैवम पुराण तिलकम खलु सत्पुराणम वेदांत वेद विलसत् पर वस्तु गीतम यो वै पठेच्च शृणुयात् परमादरेण शंभु प्रियस्य हि लभेत् परमां गतिम वै। जो शिव महापुराण के श्लोकों का वाचन करता है या श्रवण कर लेता है, वह भगवान शिव का एकदम प्रिय हो जाता है। सूत जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, एक बार की बात है, यह अभी जो वर्तमान कल्प चल रहा है, इस वर्तमान कल्प में 6 कुलों के जो ऋषि थे एकदम प्रारंभ में, इन सभी 6 कुलों के ऋषियों में आपस में वाद विवाद हो गया। कैसा वाद विवाद? जो अभी होता रहता है, नहीं नहीं भाई हूं बड़ो मैं बड़ा, वो कहता है नहीं नहीं तू बड़ा कैसे हो गया, मैं बड़ा हूं। जब तक तीसरा कहता है अरे तुम दोनों बड़े नहीं मैं बड़ा हूं, चौथा कहता है तुम भी नहीं मैं बड़ा हूं। इसी प्रकार से 6 कुल के ऋषियों में आपस में वाद विवाद छिड़ गया। वाद विवाद होने पर इन सभी ऋषियों ने मिलकर यह निश्चय किया कि हमें ब्रह्मा जी महाराज की शरण में जाना चाहिए। ब्रह्मा जी महाराज जो निश्चित करेंगे वही सबसे बड़ा होगा। इन्होंने जाकर ब्रह्मा जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज परात्पर पुरुष कौन है, सबसे बड़ा कौन है? ब्रह्मा जी ने कहना प्रारंभ किया, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णुरुद्रेन्द्र पूर्वकम्। जो ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों से भी पहले हैं, वही परम पुरुष परमात्मा है। ब्रह्मा जी ने कहना प्रारंभ किया, देखो भाई ऐसी बात है, जिस परम पुरुष परमात्मा से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, मैं नारायण प्रकट हुए हैं और स्वयं रुद्र प्रकट हुए हैं, वे परम पुरुष परमात्मा, उनका नाम महादेव है। देखो महादेव अलग है और शंकर अलग है। महादेव जो है वो समस्त देवताओं के भी देवता है और शंकर जो है वो हृदय से प्रकट हुए हैं। नारायण जो है वो ब्रह्मा जी भगवान महादेव के 10वें अंग से प्रकट हुए, जहां पर अमृत मला गया था। जब नारायण का प्राकट्य हुआ, शंकर है भगवान शिव के ही अंश रूप, पर महादेव जो है वो इन तीनों के भी प्रमुख है। इन तीनों पर जब ऐसा हो जाता है अब हम कुछ नहीं कर पा रहे, तब महादेव आते हैं।
परम पुरुष परमात्मा जो है वो महादेव है। ब्रह्मा जी ने कहना प्रारंभ किया है, ऋषिगणों, अगर तुम्हें उन परम पुरुष परमात्मा का दर्शन करना है तो एक बार भूतल पर जाओ और भूतल पर सहस्रों वर्षों तक कोई यज्ञ चलता रहे, ऐसा यज्ञ करो जिस यज्ञ से महादेव का तुम्हें दर्शन हो जाए। और अगर महादेव का दर्शन नहीं भी हो तो उस यज्ञ का पुण्य तुम भगवान महादेव के चरणों में समर्पित कर देना। इसीलिए तो कोई पूजा होती है तो हम कहते हैं कृष्णार्पणमस्तु, शिवार्पणमस्तु, ब्रह्मार्पणमस्तु, कि हे प्रभु ये हम आपको समर्पित करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो तुम यज्ञ करने वाले हो इस यज्ञ का संपूर्ण पुण्य फल भगवान महादेव को समर्पित कर देना। बतलाया जाता है हमें हमारे कानों से केवल और केवल भगवान के दिव्य गुणों को श्रवण करना चाहिए। हमें हमारी आंखों से केवल और केवल भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। हमें हमारे मन से केवल भगवान की कथाओं का मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। कहा जाता है चिंता चिता से भी बढ़कर है, धुन के समान लग जाती है, मुर्दे को चिता जलाती है और जिंदे को चिंता खाती है। लेकिन अगर यही चिंता भगवान के चरणों से लग जाए तो वह चिंता नहीं, वह चिंतन बन जाती है। और जब जीव चिंतन में हो जाता है तो भगवान महादेव की कृपा उस जीव पर हो जाती है। चिंता मत करो, चिंतन करो तो भगवान की कृपा होती है। कहा तो गया है श्रोत्रेणम श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महासाधनम उच्यते। कान से केवल श्रवण करो दिव्य गुणों का, आंख से दर्शन करो दिव्य स्वरूप का, वाणी से कीर्तन करो दिव्य सत्संग का और मन से मनन करो भगवान की कथाओं का। लेकिन क्या हम ये करते हैं? नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है कि हम कीर्तन में, हम माला में, कीर्तन में, पूजा में बैठते जरूर है, लेकिन बैठने से पहले हम घड़ी पास में लेकर बैठते हैं। 10 बजे ऑफिस जाना है, 9:45 पे माला हाथ में ली है, राम 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 राम, अरे अभी है 5 मिनट है, राम 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 राम, 2 मिनट। भगवान के मन में तो ध्यान कम और घड़ी में ज्यादा, कहीं लेट न हो जाओ। अरे भैया माला भी करनी है, लेट भी नहीं हो तो आधे घंटे पहले ही बैठ जाता, घड़ी की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। बतलाया जाता है हमें केवल और केवल भगवान के गुणों का सुंदर कीर्तन करना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर एक बार भगवान के सुंदर गुणों का गुणगान करना प्रारंभ करें। ले लो जी ले लो रे भाई डाले, ले लो राम जी रोना।
शोभा, दिया धर मुखड़े शोभा, दिया धर मुखड़े शोभा, जीव रे गटोरा भाई डारे, ले लो राम जी रो राम, ले लो जी ले लो रे भाई डारे, ले लो राम जी रो राम। हर रामचंद्र सरकार की। इसीलिए शिव महापुराण में लिखा हुआ भी है, श्रोत्रेणं श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य महासाधनमुच्यते। कानों से केवल कथा को श्रवण करते रहो, संसार की सारी बातों का त्याग कर दो। जो कल वो 10 रुपए वाली मूर्ति थी ना, वो मूर्ति संसार के लिए बन जाओ।